शाम का समय होने को आया और जो भोजन अपने पास था उस भोजन को लेके गया और भोजन रखा, कीकर के पेड़ के नीचे बैठा था, भोजन खाया, सो गया। भोर का समय हुआ, चल पड़ा। दूसरा दिन फिर जहां भी विश्राम करने को मन करे तो कीकर का पेड़ ढूंढे, कीकर के पेड़ के नीचे वो सोता था। आज 22वां दिन है, धन्वंतरी के यहां पहुंचा। जब धन्वंतरी के यहां पहुंचा तो क्या देखा, सारे शरीर में कुष्ठ लग गया। कीकर ने अपना प्रभाव दिया, सारे शरीर में रोग लग गया, पीप बढ़ गया, खून निकलने लगा, सारी अंग अंग टूट गया, चमड़ी टूट गई। कीकर बड़ी घातक चीज है। और धन्वंतरी के पास गया तो धन्वंतरी ने पूछा, भाई कौन हो तुम? महाराज मुझे वैदराज आपके मित्र लुकमान ने भेजा है। अच्छा अच्छा। ये नहीं पूछा कि तेरा यह हाल कैसे हुआ, ये नहीं पूछा कि तेरे शरीर को क्या हुआ है, नहीं, बैठो विश्राम करो। उस रात्रि विश्राम किया, 2 दिन रुका। तीसरे दिन कहा, महाराज बस मुझे यही कहा था कि केवल कुशल क्षेम पूछ कर के आना, अब मैं जा रहा हूं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ, एक काम करना, जब भी तुम्हें विश्राम करने की इच्छा हो ना, आराम करने की इच्छा हो या रात को सोने का इच्छा हो तो नीम के पेड़ के नीचे सोना। कहां सोना? नीम के पेड़ के नीचे। और वो पथिक चला और जैसे जैसे वो नीम के पेड़ के नीचे सोने लगा, धीरे 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 करके उसका कुष्ठ खत्म हो गया। और जब वो लुकमान के सामने आया तो सारा शरीर एकदम उज्जवल भवक हो गया, अपनी सूरत को देखता है। तो लुकमान ने कहा, बताओ कैसे हैं मेरे मित्र? महाराज ठीक है। तू ऐसा ही था? ऐसा नहीं था, आपने तो मुझे पता नहीं कैसा कर दिया था गुरुदेव, लेकिन धन्यवाद उस धन्वंतरी का जिसकी वजह से आज मैं शरीर में पावनता लेकर के आया हूं, पवित्रता लेकर के आया हूं। क्या किया उसने? आपने कीकर के नीचे सुलाया, मुझे कुष्ठ लग गया। धन्वंतरी ने नीम के नीचे सुलाया, मेरा शरीर पावन हो गया। और ये सच्चिदानंद भगवान, कितनी बड़ी औषधि है ये नीम, जिसको इंसान आम समझता है, कुछ नहीं है। हमारे पहाड़ों में नीम नहीं होता तो तरस से। मैंने एक पौधा लगाया, जिस पौधे को लगाया हुआ 20 साल हो गए, इससे ऊपर ही नहीं चढ़ रहा। बड़ी मुश्किल से उसको बचा के रखता हूं सर्दियों में, फिर बच जा रहा है। लेकिन जिस जिसको पता है वो उसकी डंडी ऊपर से तोड़ देते, बस ले जाते। अभी कोरोना में सबसे बड़ी दवाई थी, जिसने भी कोरोना के बीच में नीम का काढ़ा सुबह शाम पिया वो बच गया। हमारे यहाँ तो नीम, चलो चंडीगढ़, तीसरे दिन कोई चंडीगढ़ जाता, जाओ चंडीगढ़ से लाओ नीम, लाओ नीम, लाओ नीम, लाओ। नीम बहुत बड़ी औषधि है। नियम ही नियम है, कड़वा है, और कहते हैं कि औषधि हमेशा कड़वी होती है। महापुरुषों के वचन भी कड़वे होते हैं। आंवले की खटाई, बुजुर्गों की गलाई बाद में पता चलता है। आंवला मुख में डालो खट्टा, फिर धीरे धीरे जब वो खत्म होने लगेगा ना तो मिठास छोड़ देगा। और उसी प्रकार बुजुर्ग भी है, वृद्ध भी है, कि उसके सामने तो तुमको बुरा लगेगा, लेकिन उनकी शब्दावली में कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई शब्द है। इसलिए याद रखना,
देवर्षि नारद जी ने कहा कि ध्रुव, मैं तुझे कहता हूं कि फिर भी लौट जा, लेकिन तू मानता नहीं है। तो सुन, भगवान चतुर्भुज है, नारायण नाम है उनका, एक हाथ में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है, चौथे में कमल का फूल है, गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है। ऐसे भगवान विष्णु है जो वैकुंठवासी है। जा, मैं तुझे मंत्र देता हूं, 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, मासीर सलवीच, 6 महीने के बीच में तुम्हारे लिए परमात्मा का दर्शन होगा। प्राणायाम करना, सांस चढ़ा लेना, और प्राणायाम करके 3 प्रकार का प्राणायाम है, रोचक, पूरक और कुंभक। ये 3 प्राणायाम करना, और प्राणायाम करने के पश्चात इस मंत्र का जाप करना। मैं तुम्हें कहता हूं, मेरा आशीर्वाद है, 6 महीने के बीच में तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ध्रुव को मंत्र दिया, ध्रुव उठे, परिक्रमा करी, अपने गुरु महाराज की परिक्रमा करी और चरणों में प्रणाम किया, नमन किया। ध्रुव ने मन की हानि की। नारद जी लौट करके आए और राजा उत्तानपाद से कहा, राजन क्या पत्नी के मन में आसक्त होकर के तुमने अपने पुत्र को बन जाने दिया? पर सुन, वो मेरा शिष्य हो गया, 6 महीने बाद आ रहा है, भगवान का दर्शन करके आ रहा है, उसका राज्य उसे सौंपे। घबरा गया उत्तानपाद। आज पता लग गया यह नर्क है। याद रखना, मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं। एक राजा, उस राजा को भी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया, पर इतना ज्यादा प्रेम हो गया कि जो पत्नी कहे वही कहे। राजा की और रानियां थी, उनसे प्रेम नहीं करता था। एक पत्नी दुष्यंती थी। और एक दिन की बात, क्योंकि राजा के पास एक गुण था, जिस गुण का पता केवल राजा को था, किसी को नहीं था। क्या? वो पशु पंखियों की भाषा को जानता था। किसी सदगुरु के माध्यम से उसके लिए पशु पंखियों की नींद तो नहीं आई। पशु पंखियों की भाषा को जानता था। एक दिन संयोग की बात कि राजा भी बैठा है और रानी भी बैठी है, थाल परोसे गए हैं भोजन करने के लिए। इतने में रानी के थाल से एक चावल का दाना किनारे, और जैसे वो चावल का दाना किनारे गिरा, सामने सामने दिख रहा है कि चिमटी आई, और वो चिमटी उस दाने को लेके जा रही है, और सामने दूसरी चिमटी है, वो चिमटी उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही है। राजा हंस गया। राजा हंस गया। रानी ने कहा, क्यों हंस गया? नहीं, मेरी इच्छा। नहीं, आप बताओ क्या बात है आपकी? राजा कहते हैं, ये पूछने की बात नहीं है भाई। नहीं महाराज, बताओ ना, आप क्यों हंसे? तो राजा ने कहा, यहां नहीं बता सकता मैं, बनारस बताऊंगा, काशी में बताऊंगा, मुझे काशी में जाना होगा। क्योंकि राजा को उसके गुरु ने कहा था कि जिस दिन तू इसके बारे में कहेगा, इस भाषा के बारे में बताएगा, उस दिन तेरी मौत हो जाएगी। तो अब ये रानी मेरी खाना नहीं खा रही है, और ये मुझसे कह रही है कि मुझे बता बता बता, और मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ क्यों बताऊं? यहाँ मरूंगा तो नरक में जाऊंगा, अगर काशी मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा। तो भाई मैं तो काशी बताऊंगा, उससे पहले नहीं बताऊं। तो चल, अब उसकी राज हट है, रानी का भी हट हो गया, इसलिए हट है। राजा और रानी दोनों चल रहे। अभी आधा रास्ते में गए हैं, जंगल का रास्ता है,
विश्राम करने के लिए बैठे थे। तो उस समय क्या हुआ, एक बकरा और एक बकरी